जी, ये मेरा अकाउंट है। अकाउंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस का टैब नजर आ रहा है। परफॉर्मेंस के टैब के अंदर आपको एक चीज नजर आ रही है, अकाउंट हेल्थ। ठीक है जी। अकाउंट हेल्थ के अंदर आपने आ जाना है। मैं अकाउंट हेल्थ के अंदर आया, और अकाउंट हेल्थ के अंदर मुझे ये मैं आ गया हूँ अकाउंट हेल्थ के अंदर। और अकाउंट हेल्थ के अंदर मुझे यहाँ पे एक बेसिकली एक मुझे वो नजर आएगा, एक स्केल नजर आएगा, स्केल स्केल कहूंगा मैं उसे। और वो स्केल मुझे मेरा आईपीआई बताएगा। वो स्केल बेसिकली बताएगा कि आपकी इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या जा रहा है। आपका इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या जा रहा है, क्या आपकी परफॉर्मेंस रह रही है। ठीक है जी, ये सारी चीजें बताता है। यहाँ पे अकाउंट के जब आप मेन मेन अकाउंट को लॉग इन करते हैं, जब आप अकाउंट को लॉग इन करते हैं ना, तो ये जो आपका फिफ्थ ऑप्शन होता है, ये चीज आपको बता दी होती है, आपका आईपीआई। आईपीआई स्टैंड फॉर इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस चीज को लिख ले, आईपीआई स्टैंड फॉर इन्वेंट्री परफॉर्मेंस। ये चीज डायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे अकाउंट की हेल्थ को, अकाउंट की सेल को, अकाउंट के रैंक को। अकाउंट के रैंक को अगर मैं कहूँ तो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जो अकाउंट की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, वो डायरेक्टली नहीं इतना अफेक्ट करते। मतलब अगर आपके अकाउंट की सेल हेल्थ इतनी अच्छी ना हो, तो उससे क्या होगा, उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आए, आप आईपीआई के ऊपर आए, और अगर आपका आईपीआई इस रेड लेवल पे हो, मतलब कि लेस देन 500 हो, आपका आईपीआई लेवल लेट्स सपोज लेस देन 500 है, तब आपको टेंशन होगी। और तब बहुत ज्यादा टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि इस वजह से आप इन्वेंट्री नहीं भिजवा सकेंगे अमेजोन के वेयर हाउस में, आपकी सेल नहीं आएगी, आप कभी भी टॉप के ऊपर रैंक नहीं होंगे। ठीक है जी। इन सिर्फ आईपीआई खराब होने की वजह से, 400 से कम होने की वजह से आप कभी भी ये चीजें नहीं कर सकते। ठीक है जी। आप लोग जितने मर्जी अकाउंट देख लें, आप लोग जितने मर्जी प्रोडक्ट्स देख लें, जितने मर्जी सेलर्स देख लें, उनमें से 99.99% सेलर आपको वो नजर आएंगे टॉप पोजीशंस में जिनके आईपीआई 500 से ज्यादा है। आप कभी भी कोई ऐसा सेलर टॉप में रैंक हुआ नहीं देखेंगे जिसका आईपीआई लेवल खराब हो। 500 से कम होना मतलब खराब है, ठीक नहीं है। ठीक है जी। तो कभी भी आप उसको देखेंगे नहीं। अब आईपीआई की वजह से इस टाइम पे, जो वायरस का टाइम है, आईपीआई की वजह से सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हमारे सेलर्स को, क्योंकि जिनका आईपीआई नहीं ना ठीक था, वायरस टाइम में एक तो पहले से ही इन्वेंट्री बहुत कम भिजवा रहे थे लोग। वायरस की वजह से, जो वायरस आया था हमारे, जब लास्ट ईयर वायरस स्टार्ट हुआ था मार्च में तकरीबन वो स्टार्ट हुआ था, तो मार्च में अमेजोन ने जो पॉलिसीज लगाई थी इन्वेंट्री के ऊपर, 200 यूनिट्स वाली, कि पर एसकेयू 200 भिजवा सकते हैं आप। मैंने आपको ये चीज पहले बताई है कि इन्वेंट्री जो लिमिट लगी थी हमारे ऊपर, जो क्रैकडाउन आया था अमेजोन की तरफ से, उसमें यह था कि पहले जितने भी सेलर्स थे उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं थी। और सेलर्स पहले क्या कर रहे थे, कंटेनर्स के कंटेनर्स जो आ रहे थे पर एसकेयू के लिए भी। ठीक है। पर एसकेयू के लिए भी सेलर्स कंटेनर्स के कंटेनर्स जो आ रहे थे। आपके यहाँ के गुजरांवाला की अगर हम देखें, तो जो कासिम कासिम मलिक है हमारे, वो उनकी 4 एसकेयू उन्होंने लॉन्च किए हुए थे, और हर एसकेयू के पीछे वो एक कंटेनर भिजवा रहे थे। तो अगर पाकिस्तानी सेलर्स का ये हाल था, तो जो अंग्रेज है उनका तो छोड़ ही दें। ठीक है। तो एक एक सेलर के 2-2 3-3 हजार यूनिट्स पड़े होते थे सिर्फ एक एसकेयू के। और अगर एक ऐसा सेलर आता था जिसके 10 से 15 एसकेयूज होते थे, मतलब 10 से 15 उसके एसेंस और उसकी लिस्टिंग्स होती थी, तो उतने ही 10 से 15 हजार उसके उसका इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो पहले कोई लिमिट नहीं होती थी, सेलर बहुत खुश थे, जिनकी ज्यादा यूनिट सेल होते थे वो तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि इन्वेंट्री भिजवाने में बार बार रीस्टॉक करना, ये करना वो करना, उनको इस तरह की कोई इश्यूज नहीं आते थे। लेकिन जब से अमेजोन ने लिमिट लगा दी मार्च में, अमेजोन ने कहा कि भाईजान बहुत हो गया है। वायरस की वजह से बहुत सारे वेयर हाउसेज उन्होंने बंद कर दिए थे। ठीक है जी। बहुत सारे वेयर हाउसेज बंद कर दिए थे। बहुत ज्यादा जो उनके वर्कर्स थे वो छोड़ के चले गए थे। ठीक है जी, क्योंकि उनको घर बैठना पड़ गया था और छोड़ के चले गए थे। बहुत कम वर्किंग हो गई थी। तो अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने हर सेलर के ऊपर, चाहे वो रजिस्टर्ड सेलर हो, चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड हो, ट्रेडमार्क हो ना हो, नाइकी वाले हो ना हो, एडिडास वाले हो, कोई इंडिविजुअल हो, हर सेलर के ऊपर उन्होंने लिमिट लगा दी कि 200 यूनिट पर एसकेयू, 200 पर एसकेयू। और ये अब उनको लिमिट बियर करनी पड़नी थी।
तो 90% लोगों ने क्या किया, जिनको जिनके एक एक हफ्ते में 5-5, 600 यूनिट सेल हो जाते थे, वो अब क्या कर सकते थे। ऑब्वियसली एक हफ्ते में नया स्टॉक इन करवाना कोई आसान चीज नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस मार्केट में वो लॉन्च करते थे, मतलब लेट्स सपोज नाइकी वाले हैं, वो यूएसए में बैठे हुए हैं और उन्होंने लॉन्च किया यूके के अंदर। तो वो क्या करते थे, उन्होंने यूके के अंदर अपना प्राइवेट वेयर हाउस खरीद लिए। उन्होंने यूके के अंदर अपने प्राइवेट वेयर हाउस खरीद लिया और सारी इन्वेंट्री 2-3 मंथ की, 4 मंथ की इन्वेंट्री इकट्ठी करके भिजवा दी उधर अपने प्राइवेट वेयर हाउस में। तो उधर से ही फिर वो हर हफ्ते न्यू भिजवा देते थे। अब लिमिट समझने की जरूरत है हमें। हम लोग लिमिट नहीं समझते थे, लिमिट है क्या, बहुत सारे लोग समझते थे कि महीने में सिर्फ 200 यूनिट भिजवानी, महीने में सिर्फ। तो अगर तो महीने में सिर्फ 200 यूनिट भिजवाने होते तो इसका मतलब है तो हर सेलर फिर आउट ऑफ स्टॉक होके बैठा रहता और कभी भी उसकी सेलिंग ना होती। हर सेलर आउट ऑफ स्टॉक होके बैठा रहता और कभी भी उसकी सेलिंग ना होती। ठीक है जी, तो महीने की बात नहीं हुई थी, महीने में आपने नहीं भिजवाने थे, आपने एट अ टाइम, एट अ टाइम मतलब सिर्फ एक दिन की, अगर आपने एक दिन हुआ है मंडे को आपने कैश यू का 200 यूनिट भिजवाए हैं, तो आप ट्यूसडे या वेडनेसडे को दोबारा भिजवा सकते थे। डिपेंड करता है आपकी लिमिट के ऊपर, आपके स्टोरेज वॉल्यूम के ऊपर। अब यहाँ पे स्टोरेज वॉल्यूम क्या चीज है ये देखें, हर अकाउंट के लिए, हर सेलर के लिए अमेजोन ने एक स्टोरेज वॉल्यूम डिफाइन किया हुआ है कि अगर ये सेलर है तो ये इतनी स्पेस कवर कर सकता है अमेजोन के वेयर हाउस की, ये सेलर इतनी कर सकता है, ये सेलर इतनी कर सकता है। तो उसके अक्रॉस आप इतने मर्जी यूनिट भिजवा दें, चाहे आप एक ही लिस्टिंग के 400 भिजवा दें और दूसरी लिस्टिंग के फिर आपको 100 भिजवाने पड़ेंगे, या आप दोनों लिस्टिंग के 100 200 भिजवा दें। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता था। तो स्टोरेज वॉल्यूम ये देखें, यहाँ पे आपको स्टोरेज वॉल्यूम नजर आ रहा है, मेरा स्टोरेज वॉल्यूम अभी रेड हुआ है कि मैंने अभी ज्यादा इन्वेंट्री भिजवाई हुई है, मैंने अभी ज्यादा इन्वेंट्री भिजवाई हुई है, मेरी इतनी लिमिट नहीं है। अब मैं किसी भी अपनी दूसरी लिस्टिंग के लिए अपना वो क्रिएट नहीं कर सकता, शिपिंग प्लान नहीं क्रिएट कर सकता। मैंने अब अगर एक लिस्टिंग है उसके अक्रॉस 1000 भिजवा दिए हैं, तो उस 1000 ने मेरी दूसरी लिस्टिंग की भी स्पेस कवर कर ली है। मैं अब अपनी दूसरी लिस्टिंग के लिए 50 भी नहीं भिजवा सकता। अब इसमें अगर मैं कह लें क्या, अगर मैं होशियार होता तो मैं दोनों के लिए इक्वल भिजवाता ताकि दोनों वर्किंग करते। ठीक है जी, तो ये होती है स्टोरेज वॉल्यूम, और ये थी लिमिट्स जो अमेजोन ने लास्ट टाइम हमारे ऊपर लगाई थी। और लोगों के ख्याल में ये था, लोगों के ख्याल में ये था कि अमेजोन मोस्ट प्रोबेबली ये लिमिट्स खत्म कर देगा। अमेजोन क्या नाम है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद ये लिमिट्स खत्म कर देगा, लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज्यादा होने को आ गया हुआ है, लेकिन अमेजोन ने ये लिमिट्स खत्म नहीं की। हाँ, फ्री हैंड थोड़ा सा दिए। पहले ही होता था, जब पहले के 6-7 महीने थे उसमें क्या होता था कि मस्ट है कि 200 ही भिजवाने हैं। ये नहीं हो सकता था कि अगर आपकी एक लिस्टिंग है वो ज्यादा सेल हो रही है, कम सेल हो रही है, तो आप ज्यादा वाली के लिए ज्यादा भिजवा दें और कम वाली के लिए कम भिजवा दें। पहले ये नहीं होता था। ये तो अभी पिछले महीने में जाके अमेजोन ने थोड़ा सा फ्री हैंड दिया है कि भाईजान अगर आपकी 2 लिस्टिंग है ना, दोनों में से अगर कोई एक ज्यादा सेल हो रही है तो उसके लिए आप 300 भिजवा लें, और जो दूसरी वाली है उसके लिए 100 भिजवा लें, कोई इशू नहीं है। वो तो अब जाके इन्होंने फ्री हैंड दिया है। और अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि अगला 1 साल भी इसी तरह गुजरना है हमारा। और यकीन मानिए बहुत ज्यादा परेशानी हुई है लोगों को, खासकर वो सेलर जिनकी महीने में 2-2, 3-3 हजार यूनिट सेल होते थे, जिनकी बहुत ज्यादा हाई सेल थी, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट में कमी आ गई है इस वजह से। प्रॉफिट में किस तरह कमी आई है, एक तो उनकी शिपिंग कॉस्ट, हर नई शिपिंग के ऊपर उनको पैसे पे करने पड़ते थे, एक तो वो चीज। दूसरा, उनको अपने प्राइवेट वेयर हाउस लेने पड़े, जो कि दूसरे मार्केट से इन्वेंट्री में किसी दूसरी मार्केट में सेल करते थे, उनको अपने प्राइवेट वेयर हाउसेस खरीदने पड़े। तो प्राइवेट वेयर हाउसेस की फीस थोड़ी नहीं थी, उनकी तो चांदी होगी ना कि लोग, मल्टीपल लोग आ गए। पहले वो खुद के सिर्फ वेयर हाउस, अपने ही वेयर हाउस पे सिर्फ खुद की इन्वेंट्री स्टॉक करते थे, अब मल्टीपल लोग उनके वेयर हाउस में इन्वेंट्री स्टॉक कर रहे हैं, तो उनकी फीसेज ज्यादा। तो इस वजह से हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन था उसमें कमी आ गई थी। तो ये चीज थी जो हमें फेस करनी पड़ी थी लास्ट ब्रेकडाउन की वजह से। ठीक है जी, और अभी भी कुछ दिनों पहले ही ये यूके के अंदर, अरे यूरोप कंट्री की बात करें, यूएसए खुल गया हुआ है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदीया, इन मार्केट्स की बात करें ना, इन मार्केट्स में काफी हद तक अब वो नहीं है, इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया हुआ। ना ही वेयर हाउसेस के लिए लॉकडाउन है, ना ही किसी और चीज के लिए वर्किंग हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें दुनिया की सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग अमेजोन मार्केट प्लेस की, वो यूएसए नहीं है,
मैं बात कर रहा हूँ यूके की। यूरोप के अंदर वायरस की सिचुएशन बहुत खराब रही थी लास्ट टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉकडाउन को इंक्रीज कर दिया। जब लॉकडाउन इंक्रीज होता है ना, हम लोग ये समझते हैं कि जब लॉकडाउन इंक्रीज होता है तो वो सिर्फ घरों की हद तक होता है, स्कूल्स की हद तक होता है, वो ओवरऑल होता है, उसमें आपके बॉर्डर्स को भी बंद किया जाता है। ठीक है जी। तो जब यूरोप में उन्होंने लगाया लॉकडाउन लगाया, तो उससे क्या हुआ, उससे उन्होंने जो आउटसाइड शिपमेंट्स थी, जितनी भी आउटसाइड शिपमेंट खासकर चाइना की, वो सारी बंद कर दी। तो अब क्या हुआ, क्योंकि अमेजोन के ऊपर यूके में भी, यूरोप हो गया, इटली, स्पेन, फ्रांस, नेदरलैंड, स्वीडन, इन मार्केट प्लेसेस में भी जो सेलर्स थे, मोस्टली वो सेलर हमारे चाइना से इन्वेंट्री मंगवाते हैं। तो 60% सेलर्स हमारे तो चाइना के इन्वेंट्री वाले थे। तो क्या हुआ, अमेजोन ने जो चाइना से इन्वेंट्री आ रही थी, सॉरी, यूके की जो गवर्नमेंट है, जो यूरोप कंट्रीज की गवर्नमेंट है, जो यूके की गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया, जितनी भी हमारी इंपोर्ट्स थी ना उनकी, उन्होंने सबको फ्रीज कर दिया हुआ है। और अभी तक उनकी इंपोर्ट्स को खुलवा नहीं सकता कोई। सिर्फ एक 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 चांस था उनको खुलवाने का, और एक मेथड है कि आप पर कंटेनर के ऊपर 10,000 पाउंड, पर कंटेनर के ऊपर 10,000 पाउंड पे करें, तब आपका जो कंटेनर है वो फ्री हो जाएगा। अब एक सेलर है, हम Amazon की सेलर की एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एक सेलर है, उसका 20-25% का प्रॉफिट है, उसने वैट भी पे करना होता है। उसकी मर के उसकी मंथ की जो प्रॉफिट है वो 1,000 2,000 पाउंड है। तो वो किस तरह 10,000 पाउंड एक कंटेनर के लिए पे करे, और एक कंटेनर का मैक्सिमम दो दो मंथ के लिए चलता है। एक कंटेनर मैक्सिमम 2 मंथ के लिए चलता है। तो 2 कंटेनर मंगवा रहा है, तो उसका मतलब है 6-12 महीने हो गए। तो मतलब कि उसके 2 कंटेनर मंगवाने में उसके 12 महीने की तो वैसे ही इसका प्रॉफिट उसका सिर्फ कंटेनर में जा रहा है। इसका मतलब है वो नेगेटिव लॉस में वो अपनी प्रोडक्ट सेल करेगा। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने कंटेनर मंगवाने छोड़ दिए। जिनने मंगवाए हुए थे वो तो फ्रीज हो गए, जो जिनको इन चीज का पहले ही पता लग गया था उन्होंने मंगवाना छोड़ दिए। और अब क्या हुआ है, वो सारे लोग आराम से बस बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कब लॉकडाउन खुलेगा। मोस्ट प्रोबेबली कह रहे थे इस वीक उन्होंने खोल देना है, और मेरे ख्याल से खोल भी दिया होगा। इस हफ्ते उन्होंने खोल देना था और वो खोल भी दिया होगा। तो अब जाके सिचुएशन थोड़ी बहुत रिलैक्सिंग हुई होगी, लेकिन इससे पहले सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स थी। यही वजह था कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीक, मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रोका था कि यूके के लिए अगर आप जा रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें देखते हुए जाएं। यूके के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी तो सोच ही है ना, हमने तो जाना है यूके के लिए, हमारी आसानी ही यूके में है। एज अ न्यू सेलर, एज अ एडवांस सेलर, हम तो जाना ही यूके में जाते हैं। तो इस वजह से हमने वहां पे फिर मैंने आपको एक बात कही थी कि थोड़ा सा देख ले, अगर आप इंपोर्ट्स करवा रहे हैं यूके के लिए तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक दें। अब भी अगर आप जा रहे हैं यूके के लिए तो पहले कंफर्म करें कि लॉकडाउन खुल गया है। अगर तो लॉकडाउन खुल गया है तब आप ठीक है जी, तब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जा सकते हैं। क्योंकि पहले भला क्या होता था, आपको ये बात कभी भी कोई फ्राइड फॉरवर्डर नहीं बताएगा, क्योंकि उन्होंने तो आपसे पेमेंट पकड़ लेनी है। फिर जब पेमेंट पकड़ लेनी है और जब शिपमेंट निकल जानी है, तब उन्होंने बताना कि जी यूके में तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आपकी आपकी जो इन्वेंट्री है वो 2 महीने बाद पहुंचेगी। ठीक है, इस वजह से मैं आपको पहले बता दिया था। अच्छा है जी। तो इन वजूहात की वजह से क्या हुआ कि एक तो वो सेलर, उस टाइम पे एक वो सेलर जिसका आईपीआई 500 से अबव था, वो फिर भी कुछ हद तक इजी था, क्योंकि उसको इन्वेंट्री बचवाने की थोड़ी बहुत ऑप्शन मिल जाती थी। जब आपका आईपी कम होता है ना, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका कम होता है, तो आपकी उतना ही आपका स्टोरेज लेवल भी कम हो जाता है। जब आपका आईपी कम होता है उसी तरह आपका स्टोरेज लेवल भी कम हो जाता है, उसी तरह आपकी सेल भी कम हो जाती है, उसी तरह आपकी कैंपेन्स की वर्किंग भी कम हो जाती है। ठीक है जी, उतना ही आपका जो अकाउंट है वो कम वर्किंग करता है। तो जिन सेलर्स की आईपीआई उस टाइम पे कम था, असल तो इश्यूज उनको आए हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेलर थे, इनको कभी इजाजत मिल रही है, कभी नहीं मिल रही, कभी मिल रही है तो कभी 50 यूनिट्स भिजवाने की मिल रही है, नहीं मिल रही तो 2-2 हफ्ते नहीं मिल रही। और ये चीज मुझे भी फेस करनी पड़ी थी। मेरा आईपीआई उस टाइम पे 420 के करीब था, 420 था। तो मुझे क्या होता था, मुझे कभी मेरी 4 लिस्टिंग थी, 4 एस थे, एएसकेयू के क्रॉस 100 यूनिट भिजवाने मिल गए, तो बाकी 3 के लिए कभी किसी किसी के लिए 10 मिल रही है, किसी के लिए 5 मिल रही है, और किसी के लिए मिल ही नहीं रही। मुझे फिर हफ्ता वेट करना पड़ता था। फिर मैं दूसरी का कोर्स भिजवाता था तो बाकी 3 के लिए कम मिलती थी। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ा इशू था। इसके लिए इससे क्या होता था कि जो मेरी सेलिंग बहुत ज्यादा सेलिंग होती थी वो तो आउट ऑफ स्टॉक होकर बैठी रहती थी। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इश्यूज क्रिएट हो गए थे हमारे लास्ट ईयर के वायरस की वजह से। और
यही वजह है कि आईपीआई की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी सेलर्स के अंदर। सेलर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे इससे। सेलर्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर प्रोफेशनल्स वीएस को हायर किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आके फिर आईपीआई को इंक्रीज किया। टेक्निक्स होती हैं, 4 टेक्निक्स होती हैं आईपीआई को इंक्रीज करने की, वो हम देख लेंगे मंडे के लेक्चर में। बेसिकली हमें आईपीआई उसी में डिस्कस करना है। तो 4 टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज करते हुए हम अपना आईपीआई लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है जी। और कुछ चीजें तो अमेजोन भी बताता है कि अगर आप इन चीजों को क्या नाम है कवर कर ले तो आपका आईपीआई इंक्रीज हो सकता है, ठीक है जी। ये आपको आगे ऊपर भी बताया हुआ है। इसका स्केल आपके सामने है, आईपीआई लेवल का स्केल आपके सामने है। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आईपीआई को वो भी बताए हुए हैं। जो जो सा फैक्टर आपका ग्रीन, डार्क ग्रीन वाले एरिया में होगा, इसका मतलब है वो ठीक है। जो सा नहीं होगा वो ठीक नहीं है, उसको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है अगर आप चाहते हो आपका आईपी इंक्रीज हो। 50% से ज्यादा होना चाहिए आपका आईपी हमेशा। ये 0 से 1000 तक एग्जिस्ट करता है, और हमेशा आपका आईपी मोर देन 50% होना चाहिए। अभी भी ये लाइट ग्रीन में है, इसको डार्क ग्रीन में होना चाहिए, तब जाके मैं कहूंगा कि मेरी अकाउंट की परफॉर्मेंस। और ये जो स्टोरी लेवल अभी आपको थोड़ी देर पहले रेड नजर आ रहा है, तब ये क्या पता ये भी ग्रीन में आ जाए, ठीक है जी, और मुझे इन्वेंट्री पे जाने की ऑप्शंस मिल जाए। तो ये चीजें होती हैं जो आईपीआई के ऊपर अफेक्ट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम बात करें इसकी, इससे आईपीआई के थ्रू आप इजीली 200-300 डॉलर या पाउंड इजीली आईपीआई के टारगेट करके आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट ये चीज कर रही होती है, अगर आपका आईपी नहीं ठीक, आपकी सेल बिल्कुल भी नहीं ठीक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका अकाउंट हेल्थ होता है, उसके अंदर आपको आपके आपके आईपीआई की सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। क्या आपका आईपीआई है, क्या उसकी परफॉर्मेंस वगैरह, ये सारी चीजें आपको आपके इन्वेंट्री डैशबोर्ड के ऊपर मिल रही होती है, ठीक है जी। इन्वेंट्री डैशबोर्ड के अक्रॉस आपको आपकी प्रोडक्ट्स की सेल वगैरह भी नजर आ रही होती है कि क्या सेल है आपकी, कितने आपने लास्ट मंथ में कितने यूनिट सेल किए, कितनी ट्रैफिक आई आपके एसकेयूज के ऊपर। ये चीज भी आप लोगों का एक टॉपिक होगी कि ट्रैफिक कितनी आ रही है और सेल कितनी हो रही है। आपने अपना जो सेल थ्रू रेट चेक करना हो, तो आपको बेसिकली चेक करना पड़ता है आपकी ट्रैफिक, आपके व्यूज प्लस आपकी सेल्स। तो वो किस तरह की जाती है वो भी हम देख लेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा आईपीआई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोगों ने मंडे के लेक्चर में करना है। तो अब अगर इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर आईपीआई लेवल बढ़ने से जो लिमिट है स्टॉक की वो कितनी को इंक्रीज हो जाएगी? ये कितनी इंक्रीज का नहीं बेसिकली मैं बता सकता, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, क्योंकि ये बेसिकली एक फैक्टर ही होता है जो परसेंट के लिहाज से फैक्ट करता है। ये कोई फिक्स रेट नहीं होता कि आप इतने इंक्रीज कर सकते हैं इतने नहीं कर सकते। ये फैक्टर होता है बेसिकली। तो कितना इंक्रीज हो सकता है ये तो नहीं बेसिकली किसी को पता, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मेरा कितना इंक्रीज हो गया था। हर इन्वेंट्री हर प्रोडक्ट के लिहाज से डिफरेंट डिफरेंट होता है ये। तो जब मेरा आईपीआई इंक्रीज हुआ था, तो जब मेरा आईपीआई 240 पे था, तब मुझे एक लिस्टिंग के क्रॉस मैक्सिमम 50 या 60 यूनिट भिजवाने की इजाजत मिलती थी, ठीक है जी। मैक्सिमम 50 या 60। तो जब मेरा आईपी 503 हो गया ना, तो अब मैं अपनी पर एसकेयू के क्रॉस मैक्सिमम मैं 200 to 300 यूनिट्स इजिली भिजवा सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस बना है मुझे ना, मेरे अकाउंट में ये डिफरेंस मुझे शो हुआ है आईपीआई के इंक्रीज होने से। और जो लिमिट बढ़ती है ये सेल पे भी डिपेंड करती है साथ साथ? बिल्कुल, आपके सेल थ्रू रेट पे डिपेंड करती है, आपके एक्सेस इन्वेंट्री पे डिपेंड करती है, आपकी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री पे डिपेंड करती है, और आपकी क्या नाम है परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। सर ये जो स्टोरेज वॉल्यूम अलॉट होगी, ये रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड पे भी फर्क पड़ेगा कि उनको ज्यादा हो रजिस्टर्ड को, नॉन रजिस्टर्ड को कम हो? नहीं नहीं, इस इन फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। ये हर किसी के लिए सेम ही फैक्ट करती है। बेसिकली इसके 4 फैक्टर वो तो हर हर अकाउंट में होते हैं, चाहे वो अकाउंट रजिस्टर्ड हो चाहे वो नॉन नॉन रजिस्टर्ड हो। वो बेसिकली एक हमारा सेल थ्रू रेट, वो हर हर अकाउंट के लिए सेम ही होता है। हर अकाउंट की अपनी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो ब्रांड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सेल थ्रू के ऊपर डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इन स्टॉक इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी स्टैंडर्ड इन्वेंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। इसका कोई भी करेक्शन ब्रांड के साथ नहीं है। जी ठीक।
जी किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? अच्छा जी क्लियर हो गया आप सबका? किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझे बता दें। जी क्लियर हो गया आप सब लोगों को? किसी का भी क्वेश्चन हो आज के लेक्चर से रिलेटेड, आईपीआई के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हो, या हाइपर लॉन्च 2 हो उससे रिलेटेड हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं।